नेशंस लाइव पर आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं केशव मोहन मिश्रा। हिजाब को लेकर देश भर में विवाद देखने को मिल रहा है और कर्नाटक से शुरू हुआ मुद्दा आज राजनीतिक रूप लेता हुआ दिखाई दे रहा है। इस पूरे मसले पर हम आपको समझाएंगे कि आखिर हिजाब क्या है, मुस्कान जो लड़की आज सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही है ये क्या है, और लगातार जो कर्नाटक में हालात बने हुए हैं उस पर एक विश्लेषण आपको देने की कोशिश करेंगे और समझाएंगे कि आखिर इस पूरे विवाद की वजह क्या है। कर्नाटक में मुस्लिम महिलाओं के हिजाब पहनने के अधिकार को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। अब तो मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है और इस पूरे विवाद पर जो है सियासत वो लगातार तेज हो चुकी है। हाल ही में मुस्लिम महिलाओं में दुनिया को जागरूक करने के लिए, धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ाने के लिए और हिजाब की अहमियत को बढ़ाने के लिए 1 फरवरी को विश्व हिजाब दिवस मनाया था। अब इसके बाद से विवाद बढ़ गया है। हिजाब के पक्ष में मुस्लिम महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं और जिन कॉलेज में महिलाओं को एंट्री नहीं दी गई थी वहां एक कॉलेज ने हिजाब पहनी हुई लड़कियों को अलग बैठा दिया है। ऐसे में साफ जाहिर हो रहा है कि हिजाब को लेकर पूरे देश भर में जो राजनीति है वो जोर आजमाइश पर है। हिजाब पर लगातार विवाद भी जारी है। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर मुस्लिम लड़कियों में हिजाब क्या है और आखिर इसको लेकर क्या महत्व है, यह हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। साथ ही आपको हम ये भी बता देते हैं कि हिजाब और नकाब और बुर्का और दुपट्टे में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, यह भी हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन हाल फिलहाल में आपको समझाते हैं कि हिजाब से जुड़ी हुई खास बातें क्या है। हिजाब नकाब से काफी अलग होता है। हिजाब का मतलब पर्दे से है। बताया जाता है कि कुरान में पर्दे का मतलब किसी कपड़े के पर्दे से नहीं बल्कि पुरुषों और महिलाओं के बीच के पर्दे से है। वहीं हिजाब में बालों को पूरी तरह से ढकना होता है, यानी हिजाब का मतलब सिर ढकने से है। हिजाब में महिलाएं सिर्फ बालों को ही ढकती हैं। किसी भी कपड़े से महिलाओं का सिर और गर्दन ढके होना ही असल में हिजाब कहा जाता है। लेकिन महिलाओं का चेहरा इसमें साफ तौर पर दिखता रहता है। और इस पूरे विवाद की वजह क्या है ये अब हम आपको साफ तौर पर समझाने की कोशिश करेंगे। उडुपी में 1 जनवरी को सरकार की प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज में 6 मुस्लिम छात्राओं को कक्षाओं में जाने से रोक दिया गया था। ये सभी छात्राएं हिजाब पहने हुई थी। कॉलेज प्रबंधन ने इन तमाम लोगों को रोकने की वजह के लिए नए यूनिफॉर्म लॉ कोड का हवाला दिया। कुंदापुरा कॉलेज की 28 मुस्लिम छात्राओं को हिजाब पहनकर कक्षाओं में शामिल नहीं होने दिया गया। इसके बाद से कई छात्राएं हिजाब पर प्रतिबंध लगाने का लगातार विरोध कर रही हैं और अब यह मसला लगातार जोर आजमाइश पर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। साफ तौर पर यह भी देखा जा रहा है कि जिस तरीके से इस पूरे प्रकरण पर अब जोर आजमाइश तेज हो चुकी है और जो मुस्कान लड़की है उसके बारे में हम आपको बताएंगे कि जो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है इसकी वजह क्या है। क्योंकि मुस्कान हिजाब पहनकर अपने कॉलेज पहुंची थी, वहां पर हिंदू कुछ जो युवा थे वो लगातार जय श्री राम का नारा लगा रहे थे। उसके जवाब में मुस्कान के तरफ से अल्लाह अकबर का नारा लगाया गया और उस वक्त मुस्कान जो है हिजाब पहने हुई थी और साफ तौर पर इसके बाद उनका जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर वायरल होता हुआ दिखाई दे रहा है। और तमाम जो मुस्लिम संगठन हैं वो अब मुस्कान को फंडिंग कर रहे हैं और उसके पीछे पूरा जो धार्मिक भावना है वो साफ तौर पर भड़काने का काम हो रहा है। लेकिन इस पूरे मसले पर मुस्कान ने सफाई दी है कि जब उन्होंने अल्लाह अकबर कहा तो वो अपने आप को अनसेफ फील कर रही थी, इसलिए उन्होंने अल्लाह अकबर कहा। वो जातीय भावना को जोड़ने का काम नहीं कर रही है। उनका यह कहना है कि इस पूरे मसले पर हिंदू और मुस्लिम नहीं करना चाहिए। लेकिन उस पूरी लड़की को मुस्लिम वर्ग की हिम्मती के तौर पर साफ तौर पर दिखाया जा रहा है और यह भी दिखाने की कोशिश हो रही है कि किस तरीके से तमाम जो हिंदू वर्ग के युवा है वो उसके ऊपर आक्रामक हो रहे हैं। इस पूरी वीडियो को सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी इस पूरे वीडियो को तमाम मीम्स वायरल हो रहे हैं। कहीं हिंदू को टारगेट किया जा रहा है तो कहीं हिंदू वर्ग के लोग उस लड़की को भी टारगेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इस पूरे वीडियो के बाद ये जरूर साफ हो रहा है कि हिजाब को लेकर जो विवाद है वो तेज हो रहा है। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी है तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी भी इस पूरे मसले पर चुटकी ले रही है। आज उत्तर प्रदेश में ओवैसी ने अपनी जनसभा में भी मुस्कान की तारीफ के कसीदे पढ़े हैं। वही दूसरी तरफ उन्होंने ये कहा है कि हिजाब जब हिजाब पहनी हुई जो तमाम जेपी नड्डा का स्वागत, अमित शाह का स्वागत उन तमाम महिलाओं ने किया था, तब हिजाब का विरोध भारतीय जनता पार्टी के लोग क्यों नहीं कर रहे थे। लेकिन ये साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि अब हिजाब को लेकर जो विवाद है वो बढ़ रहा है। एक तरफ जहां हिंदू धर्म के लोग हैं और वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम समुदाय के लोग एक दूसरे को बेहतर बताने का काम कर रहे हैं। लेकिन ये बहुत समझने की जरूरत है कि अपने अपने धर्म की तमाम मान्यताएं होती हैं, उनके आधार पर लोग
पहनावा पहनते हैं, लेकिन साफ तौर पर ये जरूर देखा जा रहा है कि जो संघ का मुस्लिम जो वर्ग है उन्होंने भी कहा है कि ये भारतीय संस्कृति का हिस्सा है, पर्दे में रहना भारतीय संस्कृति का हिस्सा है। लेकिन साफ तौर पर ये समझने की बहुत जरूरत है कि आखिर इस पूरे विवाद को क्या राजनीतिक रूप देना इन तमाम राजनीतिक पार्टियों की एक सोची समझी चाल है। उत्तर प्रदेश से भी इसके कुछ कहीं ना कहीं सियासी मायने देखे जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं तमाम राजनीतिक दल इसमें अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं।